आज का हमारा टॉपिक जो है वह उत्सर्जन है। उत्सर्जन एक्स क्रिएशन कहते हैं। देखिए, उत्सर्जन होता क्या है। मैंने आपको सबसे पहले ये चैप्टर जब स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम मैंने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम मैंने आपको क्या बताया था, चलिए देखते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जो जीव के जीवन को बचाने के लिए कार्य करते हैं संयुक्त रूप से, जितने भी प्रक्रम हैं, जो प्रोसेस है, मेथड है, जितना भी जो जीवन को बचाते हैं, ऐसे प्रक्रम जो कार्य हैं हमारे, उनको कहते हैं जैव प्रक्रम। तो मैंने यहाँ पर आपको जैव प्रक्रम, पोषण आपको पढ़ाया था, श्वसन आपको पढ़ाया, परिवहन आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा, परिवहन जो रक्त का परिवहन हो रहा था, ठीक, हृदय के द्वारा मैंने बताया था। हृदय पंप करता है और सभी अंगों तक रक्त जाता है और अशुद्ध रक्त वापस आता है फेफड़ों में, ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। ये कुछ जैव प्रक्रम थे। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है मैंने आपको बताया था। शरीर के अंदर बनने वाले व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालना शरीर से उत्सर्जन कहलाता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन पढ़ते हैं, चलिए आइए देखते हैं उत्सर्जन। जैव प्रक्रम में उपापचय क्रिया, देखिए जैव प्रक्रम में उपापचय क्रियाएं, जैव प्रक्रम के अंदर जो भी ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, उसके अंदर जो उपापचय क्रियाएं जो होती हैं ऑक्सीजन के द्वारा होती हैं, तो वो ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण क्रियाएं या उपापचय क्रियाओं के कारण बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बहुत सी उपापचय क्रियाएं जीवों में लगातार होती रहती हैं। बहुत सी उपापचय क्रियाएं जीवों में लगातार होती रहती हैं। ये ऑक्सीजन क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। बहुत सी उपापचय क्रियाएं जीवों में ये लगातार चलती रहती हैं, ठीक। यह प्रक्रियाएं जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु इनमें कुछ व्यर्थ पदार्थों का उत्पादन होता है। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वेस्टेज जो होती है, उनका भी उत्पादन होता है। ये व्यर्थ पदार्थ जीव को अलग अलग प्रकार से संक्रमित करते हैं। मतलब ये बीमारी पैदा उत्पन्न करते हैं, संक्रमित करते हैं, ठीक, बीमारी पैदा करते हैं। ये जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, ये व्यर्थ पदार्थ अधिकतर कार्बन युक्त और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये व्यर्थ पदार्थ अधिकतर कैसे होते हैं, कार्बन युक्त होते हैं और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। जैसे कि आपको यहां पर बताया जा रहा है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि, इन उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, यूरिया से यूरिन बनता है। यूरिन जो होता है वो टॉयलेट होता है, जिसे मूत्र बोलते हैं। तो यूरिन का जो यूरिया का जो सूत्र होता है वो NH2CONH2। तो आपको दिख रहा है इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है और कार्बन भी दिख रहा है। तो बताया है कि नाइट्रोजन और कार्बन युक्त व्यर्थ पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन युक्त, ये नाइट्रोजन है इसमें, ये भी नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। ये यूरिया का सूत्र है। किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र। तो बताया कि जो व्यर्थ पदार्थ हैं उसमें नाइट्रोजन और वो कार्बन युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन युक्त व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया से यूरिन बनता है। यूरिन जो होता है वो टॉयलेट होता है, जो आपका मूत्र होता है, जिसे हम मूत्र बोलते हैं, ठीक। इसको बाहर, शरीर से बाहर निकालते हैं, सभी जानते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। और यह अगर बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उत्सर्जन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उत्सर्जन पूछ लीजिएगा। थैंक यू।